Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड उन सारे आश्चर्य कर्मों के लिए कि जो परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में किया। हमें क्या करना चाहिए? जय जयकार करना चाहिए। हम देख सकते हैं हम मुर्दा थे, हमारे पाप में हम मर चुके थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमें उससे उद्धार दिला, उससे जिंदा किया। हमारी सूरत बिगड़ी थी। क्यों बिगड़ी थी? क्योंकि हम पाप की दलदल में इतने गंदे हो चुके थे कि हमारी सुंदरता निकल चुकी थी। जो एक्चुअल सुंदरता है प्रभु में, वो निकल चुकी थी। पर प्रभु यीशु मसीह के लहू से सींचा है। हमारा जिंदगी खाली था, बेरंग था, खराब हो चुका था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमारी जिंदगी में खुशियां लेके आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के इस महान प्रेम के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम आज के वचन में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट अवेटिंग है, कि आज के वचन में हम जाते हैं, जो मोस्टली लोगों के दिमाग में घूमता रहता है, और जैसे कि कल के दिन से स्टार्ट होने वाला है, वो सभी चीजों के लिए हम आज के दिन जानेंगे परमेश्वर के वचन से। जैसे मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में कहा कि ऐश वेडनेसडे और लेंट, ये दो चीज बहुत पॉपुलर है क्रिश्चियनिटी में। पर कभी हम लोग उस ऐश वेडनेसडे और उस लेंट के बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं कि भाई क्या है ऐश वेडनेसडे। ऐश वेडनेसडे को हिंदी में क्या बोलते हैं? भस्म बुधवार, या भस्म बुधवार के नाम से ही जानते हैं मोस्ट प्रोबेबली। और लेंट को हम 40 दिन के उपवासों के नाम से जानते हैं कि भाई 40 दिन के उपवास हमको रखने हैं। और इसका टोटल अगर हम आकलन लगाए तो ये कोई 45 अराउंड उपवास होते हैं, जो मोस्टली क्रिश्चियनिटी में बहुत फेमस है। पर क्या कभी आप लोगों ने, हम लोगों ने इस चीज को सोचा कि भाई ये ऐश वेडनेसडे कहां से आया? कभी हमने इसे बाइबल में से, परमेश्वर के वचन में से, इसके पवित्र शास्त्र से, खुदा के पाक कलाम से कभी हमने कोशिश करी जानने की कि भाई कहां लिखा है ऐसा भस्म बुधवार? ऐसा कौन सा बुधवार लिखा गया था कि भाई जहां पर खुदावन ने ये कमांड दिया हो, या प्रभु यीशु मसीह ने कमांड किया हो कि भाई आप लोग ये बुधवार को ऐश वेडनेसडे मानना? हम कभी जानते हैं? कभी आप लोग जानते हो? मैं तो नहीं जानती। मेरे नॉलेज के बाहर की चीज है कि कहीं पर चाहे आप जेनेसिस से लेके या रेवलेशंस तक मैंने पढ़ा है, पर मैंने ऐसी कोई चीज मैंने नहीं देखी जहां पर खुदावन परमेश्वर हो या प्रभु यीशु मसीह हो, वो ये कमांड कर रहे हैं कि भाई तुम लोग बुधवार को ऐश वेडनेसडे मानना, या उसमें राख ओढ़ लेना या टाट ओढ़ लेना। अच्छा, ऐश वेडनेसडे का ये जो ऐश है वो टाट से संबंध करता है ना। जो टाट, जो राख है, जब हम पुराने नियम में देखेंगे कि भाई पुराने नियम में बहुत सारी जगह आप एस्तर 4:4 में देखें, या भजन संहिता 35 में देखें, या आप यिर्मयाह की किताब में देखें, या आप निनवे की किताब में देखें, या योना की किताब में देखें, निनवे की स्टोरी में देखें, या आप ऐसे ऐसे जगहों पर आप देखें तो आपको टाट के बारे में, एजेकियल में देखें तो आपको टाट के बारे में दिया जाता है। टाट बेसिकली एक राख होता है जिसे आप पुराने टाइम पे अपने सर पे डाल लिया करते थे, पर वो एक पश्चाताप का साइन होता था। लेकिन फिर भी वहां पर वो टाट ओढ़ना, राख पर बैठ जाना, ये सारी चीजें परमेश्वर ने कोई पर्टिकुलर वेडनेसडे के लिए कमांड नहीं है, वो कमांडेड नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा में नहीं है। मैंने जेनेसिस से लेके रेवलेशंस तक पढ़ा, पर कहीं पर भी ऐसे बुधवार के बारे में मैंने नहीं पढ़ा जिसमें परमेश्वर ने या प्रभु यीशु मसीह ने कमांड किया हो कि भाई ये बुधवार को तुम टाट पहन लेना, ये बुधवार को तुम राख ओढ़ लेना, ये ऐसे करके बैठ जाना। इसका मतलब आप समझ रहे? जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर डिस्क्रिप्शन में, जितने लोगों को दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है? डिस्क्रिप्शन में ऐसा लिखा है, सावधान। क्या लिखा है? सावधान। कहीं आप बाइबल में नहीं लिखी चीजें, या 40 दिन के उपवास मैंने ब्रैकेट में लिखा है, उसका पालन करके परमेश्वर के क्रोध को अपने जीवन में लेकर तो नहीं आ रहे हैं ना, या परमेश्वर के क्रोध को अपने जीवन में इनवाइट तो नहीं कर रहे हैं। इसी के ऊपर से मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। सबसे पहली बात ऐश वेडनेसडे के ऊपर, जैसे मैंने कहा ऐश मतलब होता है राख। तो पुराने नियम में हाँ मिलता है राख बहुत सारी जगहों पे, जैसे मैंने अभी आपको भजन संहिता, यिर्मयाह, एस्तर, एजेकियल, और साथ साथ में आप देख सकते हैं योना की किताब में, और आप जगह जगह पे अलग अलग और स्टोरीज में आप देखेंगे आपको टाट के बारे में मिलेगा, ऐश के बारे में मिलेगा, क्योंकि जब जब लोगों ने पश्चाताप किया उन्होंने टाट पहना। पर
बाइबल में कहीं पर भी ये चीज कमांड नहीं है कि पर्टिकुलर इस वेडनेसडे को कि भाई आप इस महीने के आप फरवरी के इस महीने के इस टाइम पे आप लोग ऐश वेडनेसडे सेलिब्रेट करना। नहीं लिखा है। मैं आपको साफ शब्दों में कह दूं, नहीं। बाइबल में जेनेसिस से लेके रेवलेशन में कहीं पर भी ये ऐश वेडनेसडे नहीं पाया जाता है। एक चीज और, अब जैसे मैंने ऊपर लिखा था कि भाई अगर बाइबल में नहीं लिखी चीजों को आप पालन करते हैं तो आप परमेश्वर के क्रोध को क्या करते हैं, अपनी जिंदगी में इनवाइट करते हैं, है ना। वो पता है क्यों इनवाइट करते हैं? क्योंकि परमेश्वर अगर कोई चीज कमांड करा है तो परमेश्वर का उस चीज के पीछे कोई उद्देश्य होता है। लेकिन जो चीज कमांड नहीं करे इसका मतलब कोई उद्देश्य है ही नहीं, यानी कि उस चीज का आपके जीवन से कोई संबंध, कोई नाता, कोई रिलेशन नहीं है। इसी के लिए परमेश्वर ने या प्रभु यीशु मसीह ने या प्रभु यीशु मसीह के चेले पॉल या जिन्होंने पत्रियां लिखी, उन्होंने भी ये चीज कमांड इसलिए नहीं करी क्योंकि वो इस चीज को जानते थे कि आपका और मेरा इस चीज से कोई संबंध नहीं। क्योंकि पुराने नियम में जो पश्चाताप करना है तो उसके लिए राख की जरूरत और टाट की, नम्र और दीन भी बनना पड़ता था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भैया आप कपड़े फाड़े तो दाऊद ने कपड़े फाड़े और टाट ओढ़ के बैठ के, नहीं, वो पर्याप्त नहीं होता था। वचन आगे भी कहता है कि नम्र और दीन होया, अपने पापों का अंगीकार करा, पश्चाताप करा। मतलब एक टाट का बहुत सारी चीजों से संबंध है। इंटरलॉक है, हर एक नेक्स्ट टू नेक्स्ट चीजों से इंटरलॉक करी हुई चीज है वो, है ना। तो जब ऐश वेडनेसडे की बात आती है या ऐश की बात आती है तो मैं आपको बता दूं कि ऐश का पुराने नियम से बस ये संबंध था बताना आप लोगों को, या पुराने नियम में जो परमेश्वर के टाइम पे चीज थी वो था नम्र और दीन और पश्चाताप को दिखाना। पर जब आप नए नियम में आ जाते हो, मतलब पुराना नियम क्या है, ओल्ड टेस्टामेंट क्या है, ओल्ड टेस्टामेंट मूसा की व्यवस्था इजरायलियों को दी गई। लेकिन जब आप नए नियम में एंटर करते हो तब नया नियम आपको प्रभु यीशु मसीह में कुछ और मिल जाता है। बेस वही रहता है, ऐसा नहीं कि बेस वो नहीं रहता, बेसिक वही है, पर बेसिक से भी थोड़ा कठिन करके प्रभु यीशु मसीह देता है। यानी कि जब आप नए नियम में आते हो तो प्रभु यीशु मसीह ने टाट को महत्व नहीं दिया, ऐश को महत्व नहीं दिया, राख को महत्व नहीं दिया है परमेश्वर। पर प्रभु यीशु मसीह ने किस चीज को महत्व दिया? अपने पाप का अंगीकार करके परमेश्वर के पास आप, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ही तो वो काम किया है। आपको मालूम है जब हम मेरे साथ, अगर आप लोगों के पास बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 17-18 पद। वचन यहां कहता है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। वो कहता है मैं इसको लोप करने नहीं आया हूं, मैं उसको पूरा करने आया हूं। पूरा करने कैसे? आपको मालूम है जो व्यवस्था है, जो पुराने नियम की व्यवस्था है, जबकि इजरायली लोग, जो यहूदी लोग थे, वो उस व्यवस्था को पूरा करने के पीछे लगे रहते थे। क्योंकि जब हम पौलुस के भी बारे में जानते हैं, जब हम पौलुस अपना इंट्रो देता है तो पौलुस अपने इंट्रो में लिखता है कि अगर आप पूछो तो मैं फरीसी हूं, व्यवस्था का पालन करने वाला। वो अपने बारे में बहुत अच्छे से बखान करता है उसकी पत्री में। तो मतलब ये आप समझ सकते हैं कि वो जो यहूदी लोग थे वो अपने आप को क्या दिखाते थे? व्यवस्था को पूर्ण पालन करने वाले दिखाते थे। पर फिर भी व्यवस्था पूर्ण पालन नहीं हो पाती थी उनसे। कैसे? क्योंकि व्यवस्था में एक व्यवस्था ये भी है, पाप का जो मजदूरी है वो मृत्यु है और पाप की क्षमा रक्त बहाने से। तो मनुष्य, हम इंसान है, हम इंसान की दुर्बलता, हम मर नहीं सकते, हम क्रूसिफाई नहीं हो सकते। अगर हर इंसान, वैसे तो यही होना चाहिए कि भाई मैंने पाप किया तो मैं अपना खून बहा के मुझे क्रूसिफाई होना चाहिए, मुझे मेरी बलि खुद ही चढ़ानी पड़ेगी, तभी जाके मेरे पापों की क्षमा है। अगर ऐसा होने लगा तो पूरी पृथ्वी तो खत्म हो गई। पर पृथ्वी में तो ऐसा कौन सा मनुष्य नहीं है जिसने पाप, क्योंकि पैदाइश ही पाप से होती है, तो फिर तो आगे तो हम बहुत सारे पाप करते हैं। यही कारण था कि व्यवस्था मनुष्य अपने शरीर में पूरी नहीं कर सकता था। यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह वचन में कहता है कि मैं लोप करने नहीं परंतु पूरा करने है। पूरा करने कैसे?
अपने आप को बलिदान करने के द्वारा। मनुष्य अपने आप को नहीं कर सकता, हर एक व्यक्ति अपने आप को बलिदान नहीं कर सकता पाप के कारण। तो क्या करा, प्रभु यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति का पाप अपने ऊपर लेके, परमेश्वर ने उसके ऊपर रख के दोष बलि करके चढ़ा दिया, बलिदान हुआ। ये है व्यवस्था का पूरा होना। यहां पर व्यवस्था पूरी हो जाती है। जब व्यवस्था बलिदान से पूरी हो जाती तो आप और मैं विश्वास करने वाले क्या हुए, आजाद हो गए, सेट फ्री हो गए। तो अब इसका पश्चाताप कहां रहा, अब उस पाप का पश्चाताप कहां रहा जो पुराने नियम में लोग टाट ओढ़ के, राग पहन के, ये सब करके पहनते थे, उसका पश्चाताप अब कहां रहा, नहीं। अब नए नियम में हम जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने सारी चीजें कर ली उस क्रूस पे। अब आप और मैं इन चीजों से आजाद है। अब हमको टाट पहनने की जरूरत नहीं। इसकी मैं हिस्ट्री पे भी जरूर आऊंगी, आपको इसकी शुरुआत भी बताऊंगी कि भाई कहां से इसकी शुरुआत है। ये ऐश वेडनेसडे, लेंट, ये सब नाम, ये सब शुरुआत कहां से, उसके बीच में भी मैं आऊंगी। पर उसके पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रो दे रही हूं, थोड़ा सा उस चीज के बारे में समझा रही हूं कि जब मैं डीप डिटेल में जाऊं तब आपको वो चीज समझ में आनी चाहिए। इसी के लिए मैं आपको पहले वो चीजें समझा रही हूं और हिस्ट्री बाद में समझाऊंगी। और जैसे मैंने अभी कहा कि ये सारी चीजें खत्म हो गई। क्या हो गई, ये सारी चीजें, टाट ओढ़ना, ये सारी चीजें खत्म हो गई। परंतु अब क्या हो गया, अब हमें टाट पहनने की नहीं, पर अब अगर हम पाप करते तो उसकी क्या जरूरत है। अब अगर हम पाप करेंगे तो उसकी क्या जरूरत है, टाट पहनने की, आज भी राख लगाने की और माथे पे क्रॉस लगाने की। आपके राख से, क्रॉस लगाने से आप पश्चातापी हो गए, आप अपने गलतियों की क्षमा मांग ली। यही है नए नियम में, नहीं। इवन दो एक चीज और बताना चाहती हूं, अगर ये सच में ही इतना बहुत प्योरीफायर होता, अच्छा पहले मैं ऐश वेडनेसडे का मतलब बता दूं। ऐश वेडनेसडे का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया, टाट ओढ़ने से, तो वो राख के समान, ये एक स्टार्टिंग डे निर्धारित करा है आगे के 40 दिनों के लिए, आगे के 40 दिनों के लिए कि ये स्टार्ट है। और इसमें हम जैसे राख के समान है। राख क्यों लगाया जाता है उसका भी मीनिंग बताती हूँ। राख इसलिए यूज करा जाता है, वो ये दिखाने के लिए कि भाई वी आर द डस्ट, हम डस्ट से बने, वी विल गो टू द डायरेक्ट डस्ट, है ना। और वो पुराने नियम से भी लेते हैं कि भाई डस्ट का मतलब, ये जो राख से मतलब होता है वो पश्चाताप को दिखाता है। फर्स्ट मीनिंग है पश्चाताप से, सेकंड मीनिंग है वो ये भी दिखाता है कि भाई हम तो डस्ट से बने और हमको भी डस्ट में मिल जाना है। इसी के लिए वो राख से क्रॉस बनाया जाता है, पर इसका कोई भी बाइबल से संबंध नहीं है। ऐसा कोई भी अनुष्ठान, ऐसा कोई भी रीति रिवाज, ऐसा कोई भी चीज बाइबल में नहीं पाई जाती है कि प्रभु यीशु मसीह ने, या प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने, या प्रभु यीशु मसीह के चेलों के भी चेलों ने इस चीज को कभी ट्रेंड में लेके आया कि नहीं भैया, पहले भैया आज वेडनेसडे है तो चलो भैया आओ 40 दिन का उपवास करते, लाओ राख लेके आओ तो तुम्हारे माथे पे मैं क्रॉस लगा देता हूं, तुम प्योरीफाई आज से बनने की कोशिश करना। आप और मैं प्योरीफाई बन सकते हैं, आप और मैं अपने आप को प्योरीफाई कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। अब मैं हिस्ट्री पे आती हूँ, यहां से मैं अपनी हिस्ट्री की शुरुआत करती हूँ। ये चीज कहां से शुरुआत हुई, जो लेंट है या ऐश वेडनेसडे, इसकी शुरुआत कहां से हुई। इसकी शुरुआत हुई प्रभु यीशु मसीह के डेथ और रिजरेक्शन के 300 ईयर्स के बाद, यानी कि अराउंड 360 AD में इसकी शुरुआत हुई है। इसकी शुरुआत किसने करी, इसकी शुरुआत रोमन कैथोलिक चर्चेस ने करी है। इसकी शुरुआत पॉल ने नहीं करी, प्रभु यीशु मसीह ने नहीं करी। पौलुस के और भी आप बोले कि याकूब हुआ या पतरस हुआ या जितने चेले हुए या यूहन्ना हुआ जिसने रेवलेशन भी लिखा, उसने शुरुआत नहीं करी। ये परमेश्वर की ओर से या प्रभु यीशु मसीह की ओर से या प्रभु यीशु मसीह के चेलों की ओर से शुरुआत नहीं करी गई है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के भी डेथ एंड रिजरेक्शन के 300 साल, 3 साल नहीं 300 समझ में आया, 300 साल बाद इसकी शुरुआत हुई है अराउंड 360 AD में रोमन कैथोलिक चर्चेस के द्वारा। मतलब आप समझ रहे, किसी मनुष्य की बुद्धि पर बनाए गए रीति रिवाज हैं ये, बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं, परमेश्वर के खुदा के कलाम के अकॉर्डिंग नहीं,
पर किसी स्पेसिफाइक एक मनुष्य बुद्धि पर, एक मनुष्य की सोच पर, मैं एक मनुष्य को आइडिया आया कि लेट्स सेलिब्रेट दिस, हमें ये करना चाहिए, उनने अनुष्ठान बनाया गया। यानी कि आप समझ रहे हैं, एक संस्था के द्वारा, और संस्था में भी एक मनुष्य के द्वारा बनाई गई रीति रिवाज है ये। इसी के लिए मैंने आपसे कहा था, कहीं आप बाइबल में नहीं लिखी वो चीजों का पालन करके परमेश्वर के क्रोध को तो नहीं इनवाइट कर रहे। यही कारण था, क्योंकि मनुष्य अपनी बुद्धि से जब चलता है तो वो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं होता, पर जब हम परमेश्वर की रीति पे चलते हैं तो वो ग्रहण योग्य होता है। तो जैसे मैंने कहा कि आप ये रोमन कैथोलिक चर्चेस के द्वारा स्टार्ट हुआ। अच्छा, दूसरी चीज, जब आप रोमन कैथोलिक इंसाइक्लोपीडिया पढ़ेंगे, जब वो इसका बखान करते हैं इस चीज का कि भाई ऐश वेडनेसडे और लंच क्यों रखा जाता है, इसका जब वो बखान करते हैं तो वो पहली चीज ये कहते हैं कि हम तो लोगों को तैयार कर रहे हैं। क्या है? हम लोगों को तैयार कर रहे हैं कि भाई वो जो डेथ और रिजरेक्शन आने वाला है उसके लिए। डेथ रिजरेक्शन समझे? गुड फ्राइडे, मैं गुड फ्राइडे की बात कर रही हूँ। गुड फ्राइडे और रिजरेक्शन संडे, ईस्टर नहीं बोलना है। जैसे मैंने लास्ट टाइम, हम पता है जब ईस्टर आने वाला होगा, आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें ईस्टर के पहले ये जरूर इसके ऊपर भी आपको एक्सपोज करेंगे कि ईस्टर क्यों नहीं कहना चाहिए। ईस्टर शुड नॉट बी यूज फॉर द रिजरेक्शन ऑफ द क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए ईस्टर का जो नाम है वो इस्तेमाल नहीं करना। वो हम जब ईस्टर आने वाला होगा तब देखेंगे। पर फॉर नाउ जो मैं कह रही थी कि उनका कहने का मतलब है हम लोगों को, मनुष्य को तैयार कर रहे हैं, है ना, लोगों को तैयार कर रहे हैं कि भाई ये जो गुड फ्राइडे है और ये जो ईस्टर है, ये सॉरी जो रिजरेक्शन है, इसके लिए हम तैयार कर रहे हैं, इसके लिए प्योरीफाई करने, इसके लिए हम और हाँ, ये ईस्टर के द्वारा क्या होता है, ईस्टर सेल्फ डिनायल है, सेल्फलेसनेस है। आप खुद से डिनाई करते हो इन 40 दिनों। क्यों? बाकी के दिनों में नहीं करना आपको, बाकी के दिनों में अपनी मनमर्जी करनी है। 40 दिन ही सेल्फ डिनायल करोगे, और वो भी सिर्फ गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करने के लिए। हो कम ऑन। और हाँ, जो बाइबल है, आपको मालूम है ये बाइबल जो हमारे पास है, ये जो बाइबल है हमारे पास, ये जो 66 बुक है इसके अंदर, है ना, 66 बुक है। आपको मालूम है 66 से ज्यादा क्यों नहीं हुई? कई बाइबल रोमन कैथोलिक्स में जब आप देखेंगे उनकी बाइबल 70 और उससे भी ज्यादा हो, क्योंकि वो एड ऑन करते रहते हैं जो चीज जरूरत भी नहीं। क्योंकि अगर जो चीज, ये जो बाइबल है वो परमेश्वर के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह के चेलों के द्वारा लिखी गई है और पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है। और इसमें जो जितनी किताबें हैं वो उतना ही इस्तेमाल करा है जितना एक विश्वासी के जीवन में उपयोग करने लायक है। इसी के लिए, और इसी के अंदर है कि हमें देखना है कि भाई क्योंकि जब इतनी जरूरत है हमारी, तो इतनी जरूरतों में हमें क्या परमेश्वर सिखाना चाहता है। और जैसे मैं कह रही थी कि लेंट में एक चीज और ऐड करना है कि उनका मानना ये है कि भाई सेल्फ डिनायल और सेल्फलेस, मतलब सेल्फ डिनायल मतलब हम खुद का डिनाई करें। डिनाई करना मतलब होता है कि हम तिरस्कार करें या त्यागना, खुद की इच्छाओं को त्यागना, और खुद को त्याग कर, खुद की अभिलाषाओं को त्याग कर हम प्योरीफाई करते हैं, हम प्योरीफाई करते। तो फिर प्रभु यीशु मसीह को लहू बहाने की क्या जरूरत है जब हम खुद के डिनाई करने से अपने आप को प्योरीफाई कर सकते हैं। तो सेल्फलेसनेस के द्वारा, सेल्फ डिनायल के द्वारा, फास्टिंग एंड प्रेयर के द्वारा अगर हम खुद को प्योरीफाई कर सकते हैं तो भाई प्रभु यीशु मसीह को लहू बहाने की क्या जरूरत थी। तो परमेश्वर तो यही बोलता ना पुराने नियम से, बेटा तुम सब लोग टाट ओढ़ के बैठ जाओ और 40 दिन उपवास करो और अपने आप को सेल्फलेसनेस करो और सेल्फ डिनाइल करो और यही तुम्हारे लिए प्योरिफिकेशन। तो परमेश्वर को क्या जरूरत पड़ी उस व्यवस्था को पूरी करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने की क्या जरूरत पड़ी? यही जरूरत थी क्योंकि हमारा टाट ओढ़ना, राख का क्रॉस बनाना, या हमारा ये जो सेल्फ डिनायल है, सेल्फलेसनेस है, ये सारी चीजें हमें प्योरीफाई नहीं कर सकती, किसी भी कीमत पे नहीं कर सकती। हमारा पाप सिर्फ फास्टिंग करने से और प्रेयर करने से, सेल्फ डिनायल करने से, भाई ये 40 दिन कई लोग को मैंने देखा है 40, और फिर ये सिर्फ रोमन कैथोलिक नहीं, आजकल तो सारे ट्रेंड चलता है, बहुत सारे डिनोमिनेशन फॉलो करते हैं।
जितने बहुत कम ऐसे डिनोमिनेशन है जो ऐसे फालतू की चीजें यूज नहीं करती है, फालतू की चीजों सेलिब्रेट नहीं करती है, और वो बहुत बुद्धिमान शायद होंगी, बहुत बुद्धि से चलती है क्योंकि वो बिब्लिकली चलती है। बाकी के बहुत सारे डिनोमिनेशन है जो उनके बाद भी फॉलो करने लगे। क्यों? पता है क्यों? उनका कारण ये था, कुछ लोगों का कारण ये भी होता है कि भाई क्रिश्चियनिटी में तो ज्यादा त्योहार नहीं, कुछ तो एक ट्रेंड में चलना चाहिए, कुछ तो हम फॉलो करते रहे। तो भाई साल भर में यही 40 दिन क्यों, पूरा साल भर पड़ा, 365 दिन पड़े हैं। 365 दिन में हम बहुत 40 दिन हम उपवास कर सकते, वो 40 दिनों में नहीं करना है हमको, यही 40 दिन में करना है। क्यों? अच्छा, एक चीज और जैसे मैं कह रही थी कि सेल्फ डिनाइल से हम प्योर नहीं हो सकते। जैसे मैंने आपको बताया, हम सेल्फ डिनाइल से प्योर नहीं हो सकते, परंतु प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम कर सकते हैं। अच्छा, लेंट एक चीज के लिए और इस्तेमाल किया जाता है। लेंट यूज इसलिए होता है कि हम पापों से शुद्ध हो सके और पापों से हम पापों का अंगीकार करें और कुछ पापों को छोड़ दें, या इन 40 दिनों में जो पाप के रास्तों से जो हम चलते आ रहे थे, वो 40 दिन तक इन दिनों में हम वो पाप के रास्तों को छोड़कर और वो पाप को छोड़कर और ये जो फास्टिंग के द्वारा अपने पापों का अंगीकार करके हम प्योरीफाई हो जाएं। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 40 दिन आप ये पापों को छोड़ दें, 40 दिन इस रास्तों को छोड़ दें, 40 दिन उपवास कर ले और 40 दिन प्रार्थना कर ले, बस हो गया, बैंग ऑन, आप प्योरीफाई हो चुके हैं आने वाले अंतिम समय तक। ऐसा है? नहीं, नहीं, मनुष्य नहीं हो सकता। यही कारण है। अब हम उसके लिए देख लेते हैं कि मनुष्य की रीति पे क्यों नहीं चलना है। मेरे साथ निकाल लें कुलुसियों की पत्री। प्रेज द लॉर्ड। तो कुलुसियों की पत्री और उसका कुलुसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, कुलुसियों दूसरा अध्याय, और उसका जब हम 20 से लेके 23 पढ़ेंगे, बहुत लंबा है पर स्टिल। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो। मनुष्यों की आज्ञाओं, अब ध्यान से सुनना, मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं अनुसार ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि ये ना छूना, उसे ना चखना या उसे हाथ ना लगाना, क्योंकि ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नाश हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? नाश हो जाएंगी। और फिर लिखा है, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और दीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। लाभ नहीं होता। अब आपको समझ में आया कि आपका कुछ भी रीति, पता है ये चीज मैंने क्यों बोला? क्योंकि कई लोग लेंट में कुछ चीज ऐसा कर लेते हैं कि लेंट के टाइम पे, 40 दिन के उपवास के टाइम पे, कि भाई हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, या कई लोग ऐसा करते कि हम भैया शराब नहीं पिएंगे, या कुछ भी चीजों से अपने आप को चीजों से भी उपवास रख लेते कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, या ये नहीं करना है। तो बस वो 40 दिन ही क्यों? पूरी जिंदगी शराब पीना बंद कर दो ना। प्रभु यीशु मसीह तो पूरी जिंदगी की बात करते हैं, 40 दिन ही क्यों? पूरी जिंदगी शराब मत पियो, पूरी जिंदगी स्मोक मत करो, पूरी जिंदगी पोर्नोग्राफी पे मत जाओ, पूरी जिंदगी झूठ मत बोलो, पूरी जिंदगी किसी को धोखा मत दो, पूरी जिंदगी किसी की लालसा मत करो, पूरी जिंदगी किसी की मूर्ति पूजा मत करो, पूरी जिंदगी अपन खुद को भी मूर्ति मत बनाओ, पूरी जिंदगी आज्ञाकारिता रहो, पूरी जिंदगी रहो ना। 40 दिन ही क्यों? और फिर 40 दिन के बाद फिर क्या? फिर हम फिर शराब पिएंगे, हम दोबारा से स्मोक करेंगे, दोबारा से हम पोर्नोग्राफी में जाएंगे, दोबारा से हम दूसरों की चीजों का लालसा करेंगे, दोबारा से हम अनाज्ञाकारिता को फॉलो करेंगे और दोबारा से परमेश्वर के दंड को अपने ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। देखो, 40 दिन कोई नंबर बुरा नहीं है, अच्छी बात, पर 40 दिन साल भर में बहुत आते हैं। उन 40 दिनों पे भी फोकस करो। क्या करना है हमें? उन 40 दिनों पे भी। इसी के लिए वचन के अनुसार हम अपने आप को प्योरीफाई नहीं कर सकते, यही कारण। अच्छा, कई लोगों का पता है ये भी मानना है, इसकी पुष्टि नहीं है, इसका दावा भी नहीं है और इसकी पुष्टि भी नहीं है,
पर फिर भी एक बात बताना, जब बेबीलोन के टाइम पे ये एक उनके रीति रिवाज, उनका अनुष्ठान होता था कि वो तैमूज नाम के राजा के लिए मॉर्निंग करते थे, फास्टिंग करते थे, रोना करते थे, विलाप करते थे 40 दिन तक। तो शायद कई लोगों को ऐसा सोचना है, मैं अपनी तरफ से इस चीज की पुष्टि नहीं करती, पर लोग ऐसा कहते हैं, है ना, पर ऐसा माना जाता है कई सारे स्कॉलर्स के द्वारा, कई सारे लोगों जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बहुत बड़े स्कॉलर्स होते हैं, उनके द्वारा ये चीज मानी जाती है। पर मैं इसका मैं जिम्मेदारी नहीं ले रही हूं। ऐसा सिर्फ माना जाता है कि जो तैमूज होता है ये वहां से लेंट निकला है। लेंट का जो ओरिजिन है, ये आइडिया है, वहीं से निकला है कि भाई बेबीलोन के टाइम पे जो तैमूज होता था उसके लिए उन लोग 40 दिन तक रोते थे, विलाप करते थे और उपवास करते थे, टाट ओढ़ते थे। तो वो काइंड ऑफ शायद वहां से ओरिजिन है, पर मैं इसकी पुष्टि फिर से कह रही हूँ, अपनी तरफ से नहीं करती हूँ। पर हम देख सकते हैं इज़ेकियल में कैसे, इज़ेकियल जरूर पुष्टि करता है इस बात की, ना, मैं नहीं करती, पर इज़ेकियल जरूर कर रहा है। तो इज़ेकियल मेरे साथ निकाल लें, इज़ेकियल और उसका 8वां अध्याय और उसका इज़ेकियल को हिंदी में यहेजकेल और उसका 8वां अध्याय और उसका 14 और 15 पद कुछ ऐसा कहता है। तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था, और वहां स्त्रियां बैठी हुई तम्मूज के लिए रो रही थी। और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? फिर इनसे भी बड़े घृणित काम तू देखेगा, इनसे भी घृणित काम तू देखेगा। तो कई लोग का मानना है कि शायद ये यहां से दे आर द इंस्पिरेशन और शायद ओरिजिन है, पर मैं इसकी पुष्टि नहीं करती। अच्छा, अब ये चीजों पे, ये तो बात थी हिस्ट्री की। अब इस हिस्ट्री से बाहर आते हैं। अब इस हिस्ट्री से बाहर आके मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि भाई चलो, ये जहां से भी शुरुआत हुई है, ये जो भी चीज की शुरुआत हुई है, परंतु आप इसको फिर भी बिब्लिकली रीति पे भी चल सकते हैं। यू नो दैट, ये बेस्ट थिंग है कि ये इसकी शुरुआत जहां से भी हुई है, पर फिर भी आप इसको अपने तरीके से नहीं, बिब्लिकल तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज जो मैंने पहले बोली उसको मैं छोड़ दिया हूं बोलना, वो शायद चूक गया है मेरे से, पर मैं उसको फिर से दोहराती हूँ कि इन 40 दिनों में लोग तो कुछ चीजों से तौबा कर लेते हैं, परहेज कर लेते हैं और पीछे हट जाते हैं। पर मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज इन 40 दिनों में नहीं, आगे के भी दिनों में इस चीज को कैरी करे तो शायद परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। और दूसरी चीज, अब जैसे मैंने आपको बहुत पहले एक बात कही थी कि भाई अब तो बहुत सारे डिनोमिनेशन है इस चीज को अडॉप्ट करने लगी। एक मनुष्य की रीति पे बनाई हुई चीज, बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं, एक मनुष्य की रीति, एक संस्था की रीति पे बनाई हुई एक अनुष्ठान जो बाकी के लोग फॉलो करने लगे हैं। बाकी के लोग फॉलो भी कैसे कर रहे हैं? अरे बाकी के लोग फॉलो भी कैसे कर रहे हैं? जो बाकी के लोग हैं वो कैसे फॉलो कर रहे हैं मैं बता दी। 40 दिन का उपवास साल भर में, पूरा साल भर पड़ा रहता है, पर भैया किसी के घर में कॉटेज मीटिंग नहीं करेंगे। चर्च के लोग या जो भी हैं, चर्च परमेश्वर का दास है, 40 दिन किसी के घर में घर घर जाके मीटिंग नहीं करना है। पर 40 दिन का उपवास क्या लग गया, घरों घर में मीटिंग होनी है। जबकि वो 40 दिन आप चर्च में भी तो बिता सकते हो ना, आप चर्च में भी तो प्रार्थना कर सकते हो। और यही 40 दिन नहीं, ऐसे 40 उनको पूरे साल भर में बहुत रखने चाहिए। एक 40 नहीं, फरवरी से लेके मार्च 40, फिर आ जाओ मई से लेके जून तक 40, ऐसे करके अगर आप साल भर में 4-5 बार भी 40 उपवास अपनी कलीसिया से नम्र और दीन होके, और एक स्पेसिफिक, अच्छा एक चीज और अच्छा याद आया, मैं इसको खत्म करूं और एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेके। कई लोग ऐसे भी अज्ञानता में चलते हैं और मैं बड़ी हैरान हो जाती हूं। पता है, प्रभु यीशु मसीह के लिए 40 दिन का उपवास रख रहे हैं, 40 दिन का उपवास प्रभु यीशु मसीह के लिए रख रहे हैं। भाई उन्हें आपके 40 दिन के उपवास की क्या जरूरत? कभी सोचा है आप यहाँ धरती पे बैठ के प्रभु यीशु मसीह के लिए 40 दिन उपवास कर रहे हैं? अरे भाई, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की, अपने पिता की इच्छा के अनुसार चला इस पृथ्वी पर, वैसी जिंदगी बिताई, क्रूसीफाई हुआ, क्रूसीफाई तक जिंदगी खत्म नहीं हुई, परंतु वो गाड़ा गया, मर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, 40 दिन तक लोगों को नजर आया, फिर असंशन हुआ यानी स्वर्गारोहण हुआ, आराम से वो अपने पापा के दाहिने हाथ पे जाके बैठ चुके हैं। हमारे परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ वो बैठे हैं, और पता है कहां बैठे? स्वर्ग में बैठे हैं। उनको आपके 40 दिन उपवास करने की जरूरत नहीं है। कई लोग इसी के लिए रखते हैं 40 दिन का उपवास कि भाई प्रभु यीशु मसीह ने भी 40 दिन का उपवास रखा, तो मैं भी अब उनके लिए 40 दिन का उपवास रखूंगा।
अरे ये बेवकूफी है, ये क्या है, ये बेवकूफी है, ये बुद्धि नहीं है। ये बाइबल के अंदर नहीं, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहीं पर भी अपने चेलों को, या देखो हमें पता है इसी चीज से मान लेना चाहिए कि जब प्रभु यीशु मसीह के चेले जो काम नहीं कर रहे हैं तो वो हमें भी नहीं करना चाहिए। जैसे अभी 40 दिन का उपवास, किसी भी पौलुस ने कभी भी ये ऐश वेडनेसडे सेलिब्रेट नहीं करा, जबकि प्रभु यीशु मसीह के सामने दर्शन पाया है पौलुस ने आंखों से, अपनी आंखों से। अच्छा चलो ठीक है, दर्शन पाया, उनको हटा देते हैं। अरे मत्ती तो आई विटनेस है ना। मत्ती कौन है? आई विटनेस है। पतरस आई विटनेस है, साथ साथ चलता था। याकूब आई विटनेस है, अंद्रियास आई विटनेस है। उन लोगों को क्या प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं बोल सकता था, देखो मैं मर जाऊंगा, मैं तीसरे दिन फिर जी उठूंगा, फिर परमेश्वर के पास चला जाऊंगा, लेकिन तुम यहां तक सीमित मत रहना, मेरे लिए 40 दिन उपवास रखना, ऐश वेडनेसडे बनाना, फिर 40 दिन उपवास रखना, फिर आएगा रिजरेक्शन, फिर आएगा गुड फ्राइडे, याद से भूलना मत गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करना। फिर उसके बाद आएगा 3 दिन रिजरेक्शन भी मत भूलना बेटा, याद से सेलिब्रेट करना। नहीं, कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये शिक्षा दी ही नहीं कि ऐश वेडनेसडे बनाओ, 40 दिन का उपवास करो, गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करो या रिजरेक्शन सेलिब्रेट करो। नहीं, इवन प्रभु यीशु मसीह के किसी भी चेले ने ये काम किया ही नहीं, जबकि वो तो साथ में खाते पीते थे। प्रभु यीशु मसीह के साथ में खाते पीते थे, एक ही मेज पे खाया है, प्रभु यीशु मसीह के ब्रेड का टुकड़ा खाया है, प्रभु यीशु मसीह का दाख रस पिया है, प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों को देखा है। प्रभु यीशु मसीह जहां कहीं भी गया है, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लिया है। बाइबल कहीं इस बात की पुष्टि नहीं करती कि उनके चेलों ने भी ये काम किया है, कहीं पर भी नहीं लिखा, और किसी चेले ने भी नहीं यही कहा कि भाई तुम लोग करो। अब आप कहीं पर भी नए नियम में आ जाओ, आप मत्ती से लेकर रेवलेशन तक चले आओ, आपको कहीं पर भी ये कमांड नहीं मिलेगा कि भाई किसी चेले ने आपको लिखा हो कि भाई ये काम करना शुरुआत कर दो। नहीं लिखा है, पर ये कौन कर रहा है? आप और हम, हमारी अज्ञानता के कारण कर रहे हैं। और जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि कई लोग तो प्रभु यीशु मसीह के लिए उपवास करते हैं, वो जो आराम से अभी स्वर्ग में है, अपने पिता के दाहिने हाथ जाके बैठे, उनके लिए उपवास कर रहे। कोई सेंस नहीं बनता यार, सीरियसली कोई सेंस नहीं बनता। अगर आप इधर आ जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के टाइम पर आप आ जाएंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु दंड की आज्ञा मिली और प्रभु यीशु मसीह का प्राण त्यागना हुआ, ये सारी बातें लिखी। तो उसमें एक चीज बात हम और देख सकते हैं कि जो स्त्रियां थी वो रो रही थी, जो स्त्री थी वो रो रही थी। पता है प्रभु यीशु मसीह ने उनको जवाब क्या दिया? अरे मेरे लिए मत रो। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? मेरे लिए मत रो। किसके लिए रो? फिर अपने बाल बच्चों के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कभी ये चीज अपने चेलों से, या क्रूसिफिकेशन होने के टाइम पे जब वो क्रूसीफाई हो रहे थे, कीले टूके थे पैरों में और बहुत कोड़े खाए हुए थे, क्या उस क्रूस पर से ये परमेश्वर ने एक बार भी कहा कि तुम लोग मेरे मरने के बाद 40 दिन मेरे लिए उपवास करना, तुम उपवास करोगे तभी तो मैं ऊपर स्वर्ग में जी पाऊंगा, मैं शांति से रहूंगा? नहीं बोला प्रभु यीशु मसीह ने कि तुम्हारे उपवास करने से मैं जीवित हूं, या मैंने देखो 40 दिन मैंने तुम लोग के लिए उपवास करा था, याद आया, और शैतान की 3 बार परीक्षा से जीता था, अब तुम्हारा वक्त है, नाउ इट्स योर टर्न। पहले मैंने मेरे हिस्से का काम कर लिया, अब तुम्हारा काम है, अब तुम जिंदगी भर मेरे लिए 40 दिन उपवास करो। नहीं, ये सब सीरियसली ये चीज बोलने पे मुझे हंसी आती है कि लोग फिर भी कर रहे हैं कि भाई 40 दिन का उपवास है तो हम प्रभु यीशु मसीह के लिए करेंगे। नहीं, परमेश्वर ने आपको खुद के लिए बोला कि आप खुद अपने लिए रो, अपने बच्चों के लिए रो। क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने? मेरे लिए नहीं, मैं तो अभी सूली पे चढ़ रहा हूं, चिंता मत करो, तीसरे दिन जी उठूंगा, अब भी आ रहा हूं तुम्हारे सामने 3 दिन के बाद, तुम मेरे लिए रो रहे हो और मैं चला जाऊंगा परमेश्वर के पास। पर तुम्हें किस लिए रोना है? अपने बाल बच्चों के लिए रोना। इन 40 दिन के उपवास में भाई जितने लोग, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के लिए रोते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रार्थना करते हैं, फॉर गॉड सेक बंद कर दें ये काम करना। आप
प्रभु यीशु मसीह के लिए उपवास करना बंद कर दें। उनको आपके उपवास के लिए कोई जरूरत नहीं है ना। प्रभु यीशु मसीह को आपके उपवास की कोई जरूरत नहीं इन 40 दिनों में। पर प्रभु यीशु मसीह आपको इनकरेज करता है कि आप किसके लिए उपवास करें, आप किसके लिए रोएं। किसके लिए? अपने बाल बच्चों के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए करें, प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं करें। अच्छा, दूसरी चीज, मैं एक चीज मैं फिर भूल गई थी, आई एम रियली सॉरी, मैं फिर भी भूल गई थी एक चीज कि एश वेडनेसडे जब हम स्टार्ट होने वाला है तो जो राख के बारे में मैंने आपको मेंशन करा था कि यहाँ पर राख का क्रॉस लगाते हैं और उन लोग राख का क्रॉस लगे रहने देते हैं पूरे दिन भर। क्यों? अरे भैया, एश वेडनेसडे सेलिब्रेट करके आए हैं और एश वेडनेसडे मतलब आज से हमारे 40 दिन के उपवास स्टार्ट हो रहे हैं, तो लोगों को दिखना चाहिए वो राख का क्रॉस। पर ये बात पुराने नियम में और नए नियम में कहीं नहीं पाई जाती। इट इज आउट ऑफ द कंटेंट। मैंने फिर से कहा कि किसी मनुष्य की बुद्धि पर बनाई हुई रीति है, परमेश्वर ने नहीं कि एश वेडनेसडे को क्रॉस बनाना। अब मैं बताती हूँ बाइबल क्या कहती है। बाइबल कहती है, निकाले जल्दी से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 16, 17 और 18 पद। उसमें प्रभु यीशु मसीह खुद ही कमांड कर रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति कमांड नहीं कर रहा, कोई मनुष्य कमांड नहीं कर रहा, कोई किसी मनुष्य की बुद्धि कोई कमांड नहीं कर रही। यहाँ पे खुद प्रभु यीशु मसीह कमांड करते हैं क्या? कि तुम्हारा उपवास राख का क्रॉस बना हुआ नहीं, पर कैसा हो? तुम्हारा उपवास ऐसा हो। लिखा है 16, 17, 18 में, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नहीं तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। बहुत सारा क्रॉस दिखाया, लोग वैसे ही समझ गए एश वेडनेसडे बना के आ रहा है लड़का, या एश वेडनेसडे बना के आ रहा है सामने वाला। नहीं, लोगों को नहीं दिखाने के लिए, क्योंकि वे अपना प्रतिफल पा चुके। जो ऐसा लोग काम करते हैं, ऐसे लोग अपना प्रतिफल पा चुके हैं। अब आगे लिखा है, परंतु जब तू उपवास करे, ये मैं नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल। टाट और राख ओढ़ने की बात नहीं करता प्रभु यीशु मसीह कि तू राख ओढ़ ले, कि तू भैया टाट पहन ले, कि तू भैया अपने सर को ऊपर से नीचे तक कपड़े फाड़। नहीं सिखा रहा प्रभु यीशु मसीह, कपड़े फाड़ने को नहीं सिखा रहा, टाट ओढ़ने को, टाट पहनने को नहीं सिखा रहा। सिखा रहा है कि जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल। जितने लोग तेल नहीं लगाते, उपवास के दिनों में तेल लगाना तेल मल और मुंह धो। मुंह धो और तेल लगा से मतलब क्या है? ये तेल मलना और मुंह धोने के बारे में क्यों? प्रभु यीशु मसीह परफ्यूम लगाने को भी तो बोल सकते थे कि भाई परफ्यूम भी लगाना, कि नहीं भी तुम अच्छे वस्त्र भी पहनना, बहुत सारी बातें ऐड ऑन कर सकते थे। पर ये तेल मलने से और मुंह धोने से क्या फर्क है? तेल मलना एक अभिषेक को दिखाता है। जो तेल है वो हमेशा अनॉइंटिंग को दिखाता है, यानी कि वो अपने सर पे तेल मलना, वो दो रीति से बात कर रहे हैं। पहला, संसारिक रीति पे जब हम जाएंगे, आपके तेल मलने से आप फ्रेश दिखना चाहिए, मतलब आप बिल्कुल आप जब सर पे तेल मलते यू फील सो गुड। एग्जैक्टली। और परमेश्वर वहीं पर बता रहा है कि आपके तेल मलने से मतलब यू शुड हैव अ प्योर न्यू अनॉइंटिंग। आपकी जिंदगी में एक नया अभिषेक उतरना चाहिए आपके सिर पर। दूसरी चीज, वो मुंह धोने के बारे में बात करता है। मुंह धोना क्यों? बाकी के लोग के साल भर मुंह नहीं धोते कि बस इसी उपवास के दिनों में ही मुंह धोना है? वो इसी के लिए, ताकि आपका चेहरा चमके। संसारिक रीति पे जब आप जाते हैं तो आपका चेहरा चमकना चाहिए, आपका चेहरा क्लीन दिखना चाहिए। पर जब आप आत्मिक रीति पे जाते हो मुंह धोने को, मतलब परमेश्वर आपको बताता है आपको सब कुछ साफ साफ दिखना चाहिए, आपको हर चीज क्लियर दिखना चाहिए। आपकी क्लियरेंस मांगता है परमेश्वर। आपको आपके माथे पे राख लगा के क्रॉस लगाने को नहीं मांगता, वो मांगता है कि आप ऐसे। और आगे पढ़ते हैं, चलो। ताकि लोग नहीं जानना चाहिए। कई लोग 40 दिन का ढिंडोरा पीटते हैं, ढिंडोरा नहीं, वचन कहता है ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अब समझ में आया कि क्यों हमारी जिंदगी में प्रतिफल नहीं है, हम क्यों प्रतिफल प्राप्त नहीं करते। हम इतना उपवास करते हैं, इतना सर पे राख का क्रॉस लगाते, कई लोग तो डेली क्रॉस लगाने के पीछे लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, परंतु वो नहीं कहता परमेश्वर।
परमेश्वर क्या कहता है कि तुम्हारा उपवास ऐसा हो कि तुम्हारे अंदर न्यू अनॉइंटिंग आना चाहिए, आपका चेहरा चमकना चाहिए, शाइन करना चाहिए, और लोग ये देख के कहना ही नहीं चाहिए यार तू उपवास में। हाँ, आप अपने मुंह से नहीं, कई लोग जैसे ढिंडोरा पिटवाते ना, अरे अपना चेहरा जानबूझ के ऐसा बना लेंगे, नहीं नहीं मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ, क्या हुआ, नहीं नहीं वो मेरा क्या उपवास है ना 40 दिन का, इसलिए कुछ भी बात हुई जानबूझ के मुंह लटका के बैठे रहेंगे, भाई क्या हुआ, वो 40 दिन का उपवास है ना तो वो रखा हुआ है मैंने इसलिए। ये नहीं करना है आप लोगों को, ये ढिंडोरा चाहे वो 40 दिन का हो चाहे वो 1 दिन का, आपको ढिंडोरा नहीं पीटना है, क्योंकि ढिंडोरा पीटने वालों को प्रतिफल मिल गया, क्योंकि भाई सारा जमाना जान रहे कि आप उपवासी हो, भले आपकी जिंदगी में प्रतिफल हो ना हो पर लोग तो जान रहे कि तुम उपवासी हो, इसी के लिए आप अपना प्रतिफल पा चुके। लेकिन वचन कहता है कि आपको क्या करना है, लोग नहीं परंतु आपका पिता जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? कि आप उपवासी हैं, और जब वो आपको गुप्त में देखता है तो आपको प्रतिफल देता है। लोगों को दिखाने के टाइम पे आपको प्रतिफल नहीं मिलता। जब परमेश्वर आपको पर्सनली देखता है, आपको सीक्रेट प्लेस से आपको देखता है, तब वो जानता है कि मेरा बच्चा उपवास में चल रहा है और उसको मुझे प्रतिफल देना है। ये कारण। हाँ, और दूसरी चीज, उपवास प्रार्थना तो 40 दिन चल रही है हमारी, मतलब अब कल से होने वाली है जो लोग फॉलो करते हैं। तो जब भी फॉलो होने वाली तो कई लोग 40 दिन तक खा नहीं रहे, मतलब ड्रिंक नहीं कर रहे, स्मोक नहीं कर रहे और कुछ नहीं कर रहे, ये सारी चीजों से अपने आप को परहेज कर लिया। कई लोग तो नॉनवेज भी नहीं खा रहे, पर फिर भी एक ढंग की प्रार्थना नहीं करते, एक ढंग से बाइबल का अध्याय नहीं पढ़ा जाता इन लोगों से, फिर किस बात का तुम्हारा उपवास? जैसे मैंने अभी आप लोगों को पता स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी, जितने लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई आप इसको 40 दिन को, फली ये रीति कहीं से भी स्टार्ट हो गई हो, चलो हो गई, पर आप इसको पता है बिब्लिकली मॉडिफाई करो ना, बिब्लिकली बदल दो, बिब्लिकली आ जाओ। अब बिब्लिकली कैसे आ जाओ? टू नॉट फॉलो द ऐश वेडनेसडे। ये ऐश वेडनेसडे को बाइबल नहीं कहती, आप मत मानो उसको, मत सेलिब्रेट करो, पर आप बिब्लिकली एक, जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता मेरे लिए नहीं परंतु अपने बच्चों के लिए रो, तो एक सब्जेक्ट के साथ लेके, ये प्रभु यीशु मसीह के लिए उपवास करना छोड़ दें, पर एक सब्जेक्ट ले। क्या सब्जेक्ट ले? लॉर्ड मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को अपलिफ्ट करे, या परमेश्वर मेरे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, ये उपवास कर रही हूँ, या परमेश्वर मेरी मिनिस्ट्री के लिए मैं करता हूँ, जो XYZ, आपके बिजनेस, आपके फाइनेंस, आपका फिजिकल, आपका मेंटल, आपका स्पिरिचुअल, जो कुछ भी अपलिफ्टमेंट हो, आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लें और उसके लिए 40 दिन उपवास करने बैठ जाए। और यही 40 दिन आप पूरे, पौलुस कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह ने 7 दिन हमें हमारे लिए पवित्र है। आप कोई भी 40 दिन में ले सकते हैं, ये 40 दिन ही सब कुछ नहीं होता, ठीक है? आप इसके बाद भी आप 40, क्योंकि मैं आपको मेरा बताऊं, इन 2018 मैंने 6 महीने के लिए फास्टिंग किया था। तो क्या 6 महीने मतलब मैंने कितने, एक 40 ये हो गया और एक 30 ये हो गया, एक 40 ये हो गया, एक 20 ये हो गया, किया मैंने। एंड लास्ट ईयर मैंने उसको 8 महीने तक कंटिन्यू करा, क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरे लिए 40 दिन सिर्फ यही सब कुछ नहीं होते, मेरे लिए और भी दिन हैं उपवास करने के लिए। मैं 8 महीने तक उपवास करी। मैं आप लोगों को मेरा उपवास करना नहीं बता रही हूं, पर आपको बता रही हूं कि यही 40 दिन मत बने रहें, इसके बाद भी और 40 दिन आते हैं, पूरे कैलेंडर में आपके पास 40 दिन है, उसमें आप करें। दूसरी चीज, इसको आप मैंने बिब्लिकली टर्न किया है, मैं बिब्लिकली इसको बदल देती हूँ। कैसे? मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ आती हूँ, है ना, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ आती हूँ कि लॉर्ड मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपके सामने 40 दिन उपवास करती हूँ। ऐश वेडनेसडे वगैरह नहीं, ये गुड फ्राइडे नहीं और ये रिजरेक्शन नहीं, इनके चीजों के में सब कुछ काउंट करके चलते हैं और उस चीज को हम फॉलो करते हैं, उस चीज को ऐसे फॉलो करते हैं। आप बिब्लिकली इसको टर्न कर सकते हैं, आप अब बिब्लिकली इसको बदल दीजिए, पर फिर भी गलत अनुचित रीति अनुष्ठान फॉलो मत करें। जो बाइबल कहती है वो फॉलो नहीं करना है। और जैसा मैं आपको बता रही थी कि कई लोग इन 40 दिनों में नॉनवेज नहीं खाते, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, बहुत सारी चीजें रखते हैं, और उसके बाद अगर 40 दिन उपवास रखने के बाद भी अगर आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो मैं तो कह रही हूं वो भी 40 दिन मत रखें आप। क्योंकि 40 दिन इसलिए नहीं रखा जाता कि भाई आप ये गुड फ्राइडे और रिजरेक्शन को सेलिब्रेट कर सके, नहीं, 40 दिन आप इसलिए रखें ना कि आपकी जिंदगी बदल जाए, आपको परमेश्वर की ओर से प्रतिफल मिलने पाए। वचन क्या कह रहा है? तब परमेश्वर प्रतिफल देता है, मतलब आपके उपवास में एक प्रतिफल छुपा है।
आपके उपवास करने में एक प्रतिफल छुपा है। वो प्रतिफल पूरा होने के लिए आप उपवास करें, लेकिन आपके उपवास करने से आपको परमेश्वर की ओर से कोई आशीष नहीं मिलती, कोई प्रतिफल नहीं मिलता, कोई अनुग्रह परमेश्वर की ओर से नहीं हो रहा, तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, है ना, वेस्ट ऑफ टाइम। अच्छा, जैसे मैंने एक चीज और आपको बोला था कि भाई ये तो चीजें रोमन कैथलिक्स की तरफ से स्टार्ट हुई, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो ये चीजें कई सारी कलीसिया ने, कई सारे डिनोमिनेशंस ने ऐड अपने रूटीन में ऐड करना स्टार्ट कर दिया, चाहे वो प्रोटेस्टेंट हो, कोई भी डिनोमिनेशन हो, उन्होंने अपने रीति पे इस चीज को ऐड कर लिया कि हम भी 40 दिन का उपवास करेंगे। अच्छा, अब इन लोगों ने 40 दिन का उपवास क्यों कर लिया? इन लोगों को क्या पड़ी? इन लोगों के पास तो सही बाइबल थी ना, हमारे पास तो सही बाइबल, पर इन लोगों को क्या पड़ी? मैं बताती हूँ क्या हुआ, क्या होता है। भैया कुछ, जैसे मैंने कहा था सेलिब्रेशन के लिए कुछ है नहीं, तो कुछ ऐड हो जाए तो और सेलिब्रेट करें। और आजकल के टाइम पे वो चीज पता है बदलते कैसी आ गई है, वो बदलते ऐसी आ गई है कि भाई 40 दिन नहीं, पूरे साल भर किसी भी जो कलीसिया का जो मेंबर होता है, क्या बोलते हैं उसे, एक विश्वासी जो होता है, पूरे साल भर विश्वासी के घर में कोई प्रार्थना मीटिंग नहीं करेंगे, कोई उपवास प्रार्थना नहीं, कोई वेडनेसडे कॉटेज मीटिंग नहीं। पर भाई जैसे ये 40 दिन के उपवास लगे, सबके घर में बुकिंग हो जाती कि मेरे घर में इस दिन रखना, मेरे घर में वो फलाना, मेरे घर में वो ढिकाना, मेरे। क्यों पता है क्यों? सोचा है? क्योंकि मीटिंग खत्म होने के बाद जो बिरयानी मिलेगी, जो टेस्टी फूड मिलेगा, उसके लिए जाते हैं। किसी को भी किसी के घर में इसी के लिए नहीं जाना होता है कि भाई हमको वहां पे परमेश्वर के मन्ना मिलेगा, हमें परमेश्वर का वचन, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को अपलिफ्ट होने के लिए मिलेगा। पर लोग इन 40 दिनों के उपवास में, चर्च कभी साल भर में नहीं है इतना, तो 40 दिन जितना साल भर में कलीसिया के लोग चर्च में नहीं आए, उतना 40 दिन में ऐसी ऐसी जगहों में गाड़ी पकड़ के, ऑटो पकड़ के, बंदोबस्त कर दूसरों के घर में जाएंगे। क्यों भैया? चर्च के प्रार्थना के बाद बिरयानी बनेगी उनके यहाँ, क्योंकि प्रार्थना के बाद उनके यहाँ फलाने के यहाँ ये मटन बन रहा है, फलाने के यहाँ चिकन बन रहा है, फलाने के यहाँ ये, और सब अपने अपने रेपो के हिसाब से, भाई जिसका जैसा जो रेपो है उसके हिसाब से व्यक्ति अपना बात का खाना रखता है। और वो खाना का मतलब सोच लें, इससे भी समझ में नहीं आता लोगों को कि भाई उपवास आप 40 दिन इसलिए कर रहे हैं कि 40 दिन आप पार्टियां कर सको। 40 दिन उपवास पार्टियां करने के लिए रखा है, इसी के लिए प्रतिफल नहीं मिलता। आधा प्रतिफल आप यही खा जाते हो कि आप लोग है ना, ये पार्टी के चक्कर में, ये 40 दिन दूसरों के घर का खाना खाने के चक्कर में आप लोग अपना प्रतिफल खो देते हो। ये उपवास परमेश्वर नहीं चाहता कि आप 40 दिन के बाद वो पार्टियां करें लोगों के, विश्वासियों के घरों में। नो, अरे चर्च आओ, अपने आप को नम्र और दीन बनाओ। हाँ, और फिर चलो ठीक है, 40 दिन घूमे फिरे, 40 दिन घूमना भी हो गया विश्वासियों के घर में, बढ़िया। 40 दिन तक बिल्कुल, क्या बोलते हैं उसे, बफेट होता है ना, बफेट, क्या बोलते हैं उसे, जेवनार हिंदी में जो वर्ड बोला जाता है, बढ़िया जेवनार किया 40 दिन तक। और जैसे ही गुड फ्राइडे आया, और गुड फ्राइडे में तो क्या बोलते, फिर भी आ जाते हैं लोग, ऐसा नहीं है, गुड फ्राइडे में भी कुछ 70% लोग आते हैं, जितना 40 दिन में नहीं आते, पर 70% लोग आते हैं। और फिर जो रिजरेक्शन आया, रिजरेक्शन के दिन चर्च में जो खाना बना, मतलब वही उनके चर्च का अंतिम दिन था। अब वो अगले साल दिखेंगे आपको, कब दिखेंगे? अब अगले साल आपको, या अगले टाइम आपको सीधा क्रिसमस के दिन दिखेंगे। आपको उनकी शक्लें क्रिसमस के दिन नजर आएंगी। वो ईस्टर का खाना खा के जो अपने घर गए हैं, पता नहीं उन्हें पैरों की धूल झाड़ दी के चर्च के अंदर में बैठ के, जैसा वचन कहता है ना कि जो लोग तुम्हें ना ग्रहण कर उनके पैरों की धूल झाड़ दो, वैसे ही वो ईस्टर के दिन खाना खा के ऐसा धूल झाड़ते हैं अपने जूतों में से, सैंडल में से, कि अब सीधा वो मानते कि भाई इन्होंने में हो गया मेरा यहाँ का काम, अब इनके ऊपर इनकी गवाही हो, इनके ऊपर गवाही दे, जो करे जो करना हो, मैं अपनी धूल झाड़ रहा हूं और मैं इनको क्रिसमस के दिन दिखूंगा। फिर क्रिसमस के दिन इनकी शक्लें नजर आती हैं। ये उपवास कर रहे हो आप लोग, ये उपवास है आप लोगों का। मतलब आप पहले, और बहाना क्या बनाते हैं कि भाई बहुत दूर दूर हम लोग रहते हैं ना, हम लोग ऐसे तो नहीं रह सकते, हम लोग ऐसे तो नहीं रह सकते ना, इतना पास होता चर्च तो हम लोग डेली आ जाते, पर हम लोग वो इतने किलोमीटर दूर जाना पड़ता है हम लोगों को, हम लोग 15 किलोमीटर से आते हैं, इसलिए हम लोग डेली नहीं आ सकते। 40 दिन तक तुम वो 15 किलोमीटर नहीं, 30 किलोमीटर लोगों के घर जाके खाना खा सकते हो।
वो 40 दिन के उपवास में लोगों के घर जा जाके खाना खा सकते हो, 40 दिन में उससे भी पहले चर्च में नहीं आ सकते। मतलब वो खाना खाना है। मेरे तो लगता है कि अगर ये खाने का ही लालच है तो कई सारी कलीसियाओं को रोज संडे बिरयानी बना लेना चाहिए, शायद इसी बहाने लोग खाना खाने के लिए हर संडे आ जाए। पर खैर, ये उद्देश्य नहीं है, ये उद्देश्य नहीं है। और ऐसे उपवासों का भी परमेश्वर आपकी जिंदगी में कभी प्रतिफल नहीं देता और कभी मिलेगा भी नहीं। आप उनकी जिंदगी देखेंगे, पहले भी बीमार थे, अभी भी बीमारी में, पहले भी उनकी दशा वैसी थी, अभी भी दशा वैसी, पहले वो लोग जैसा जीते थे, अभी भी वो लोग वैसा जीते, कोई भी चेंजेस नहीं है। एंड हाँ, एक चीज और, उपवास के टाइम पे भाई कई लोग ये भी करते कि भाई उपवास है हम लोग तो ऐसे थोड़ी ना रह सकते, क्या बोलते हैं, बिस्किट खा लेते हैं हम लोग, फ्रूट्स खा लेते हैं, नमक बिना डाली हुई चीजें खा लेते हैं। तो भाई उपवास ही क्यों कर रहे हो, खाना ही खा लो बैठ के, मन को उपवास कर लो, मन को उपवास कर लो। जैसे बिस्किट खाने बैठ जाएंगे और फ्रूट्स खाने बैठ जाते हैं और हाँ, वो समझ में आता है कि आपका शरीर दुर्बल है। जैसे कोई बहुत बीमारी वाला कोई व्यक्ति हो जिसको मेडिसिन चलती हैं और फिर भी वो उपवास सच में करना चाहता है, तो मैं कहना चाहती हूँ पेट से भी नहीं, आपका उपवास पता है आपके मन से भी हो सकता है ना। आपका अगर सच में आप सीरियस, आप बेड पे पड़े हो, आपको ऐसी कोई सीवियर बीमारी पड़ी है, फिर भी आप उपवास करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, दैट्स अ गुड ज़ील। पर उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण पता है क्या है, परमेश्वर आपका अनॉइंटिंग मांगता है कि आपके उपवास में आपका अनॉइंटिंग दिखना चाहिए परमेश्वर को। आप परमेश्वर के आत्मा से भरना चाहिए, खाने पीने के पेट से नहीं। आपका पेट खाने पीने से नहीं, परंतु आपका पवित्र आत्मा का एक फ्रेश अनॉइंटिंग हर एक एक दिन आपकी जिंदगी में नजर आना चाहिए, आपकी जिंदगी में बदलाव दिखना चाहिए, आपकी जिंदगी में उपवास आपकी चेंजेस स्पिरिचुअल लाइफ में दिखना चाहिए और आपके आत्मिक बढ़ोतरी के द्वारा, जो आपका स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट है, उसके द्वारा आपका उपवास दिखना चाहिए और आपका परमेश्वर की ओर से प्रतिफल भी दिखना चाहिए और दूसरे लोगों से ज्यादा आपको खुद दिखना चाहिए। आप खुद देखो ना अपने अंदर कि भाई मेरे 40 दिन के उपवास में क्या परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम किया, क्या मेरी जिंदगी में बढ़ोतरी हुई, क्या मेरी जिंदगी में कुछ अपलिफ्टमेंट हुआ, क्या मैं परमेश्वर के निकट आ पाया। पता चल रहा है कि 40 दिन में सिगरेट छोड़ी, 40 दिन के बाद तो फिर सिगरेट पी रहे, तो बदलाव क्या आया उस 40 दिन के दौरान में। अगर परमेश्वर आपको कंबल करे, परमेश्वर का आत्मा आपको कंबल करे कि बेटा अब जिंदगी में कभी मत पीना, समझ में आता है कि आपका 40 दिन के उपवास में आपने एक नई चीज को अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करा, परमेश्वर के निकट आने को एक्सपीरियंस करा, परमेश्वर के पास आने को एक्सपीरियंस करा। इसी के लिए आपने संसार की जो व्यवस्था और संसार की अभिलाषा को पीछे छोड़ के आप किस में आगे आए हो, परमेश्वर में आगे आए। वो प्रतिफल ऐसे नजर आता है और सबसे ज्यादा, जैसे मैंने अभी कहा, आपको नजर आना चाहिए आपके अंदर प्रतिफल परमेश्वर की ओर से, और वो नजर नहीं आ रहा है तो मैं कह रही हूं आपका 1 दिन का उपवास, 1 हफ्ते का उपवास, 15 दिन का उपवास, 21 दिन का उपवास, 40 दिन का उपवास व्यर्थ है। ये सब कुछ व्यर्थ है अगर परमेश्वर आपको प्रतिफल ना दे रहा हो, परमेश्वर की ओर से ना मिल रहा हो। तो आप पता है, प्रतिफल नहीं, आप श्राप को अपनी जिंदगी में इनवाइट कर रहे हैं। साफ साफ शब्दों में मैं कह दूं, श्राप को, श्राप मतलब कर्स, you are receiving curse from the Lord. You are not receiving the blessings from the Lord. Because after these 40 days, after your single day or your weekly fasting or your 15 days fasting or 21 days fasting or 40 days fasting, if there's no changes, you can say that means that your life remains same because you're receiving the curse from the Lord. And that is not what you are willing to receive. इस चीज के लिए आप रिसीव करने के लिए बैठे हो क्या कि भाई मैं 40 दिन का उपवास करता हूं, फिर मुझे परमेश्वर की ओर से श्राप मिलना चाहिए, मैं परमेश्वर का श्राप ग्रहण करके ही रहूंगा, ये मेरा मकसद है। ये किसी का नहीं होता। सबका मकसद होता है अपनी जिंदगी में चेंजेस देखना, सबका मकसद होता है ब्लेसिंग्स को देखना, सबका मकसद होता है प्रतिफल को देखना। इसी के लिए उपवास ऐसा करें, सही मायनों में करें कि आप प्रतिफल को पाने वाले बन सके। किसको पाने वाले? प्रतिफल को, ब्लेसिंग्स को। ये मनुष्य की बुद्धि पर बनाई हुई चीजों के पीछे मत भागें, ये आपको कभी भी ब्लेस नहीं करेगा। ये जो मनुष्य की रीति पे मनुष्य जितनी भी चीजें बनाता है वो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं होती, परंतु आप परमेश्वर के वचन के अनुसार तो चलिए,
आपकी जिंदगी कैसे नहीं बदल जाती। 40 दिन का उपवास मूसा ने भी रखा था, 40 दिन का उपवास प्रभु यीशु मसीह ने भी रखा था। आप 40 दिन के उपवास के अंतराल में बहुत सारी चीजें देखेंगे, पर उनके 40 दिन के उपवास में एक बहुत बड़ी चीज को रिसीव करते हुए आप उनको देखेंगे। मूसा जब बाहर आया तो लोग उनका चेहरा तक नहीं देख सके। खैर, ये 40 दिन के उपवास में आपको ये जो मैंने मैसेज बोला सुनने को मिलेगा, क्योंकि हर पादरी और हर परमेश्वर के दास के मुंह से ये मैसेज जरूर निकलता है कि मूसा 40 दिन पर्वत पर रहा और उसका चेहरा चमकने लगा, उसका मुंह ढाकना पड़ा। तो मैं पूछना चाहती हूं, पादरी हो या परमेश्वर का दास हो या विश्वासी हो, आपका चेहरा चमका? 40 दिन के बाद अगर आपका चेहरा नहीं चमक रहा हो तो समझ जाना आपकी आराधना और आपकी भक्ति परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य कभी थी ही नहीं, कि आपको आपके चेहरे से जरा सी रोशनी तक नहीं चमकी जो किसी और को बहाल कर दे। लोग, इजरायली प्रजा, पता है, चेहरा नहीं दिख सकती थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का तेज इतना निकलता था। पर हमारे 40 दिन के बाद हम उल्टा मोटे हो जाते हैं, हमारी चर्बी बाहर ज्यादा निकलती। तेज तो नहीं निकलता, पर चर्बी ज्यादा निकल जाती, क्योंकि डेली नॉनवेज खाना है। पर ये गलत है, ये गलत है। परमेश्वर आपके चेहरे पे चमक देखना चाहता है। परमेश्वर आपके चेहरे पे नूर, उसका जो फ्रेश अनॉइंटिंग है ना, वो आपके चेहरे पे देखना चाहता है इस 40 दिनों में। तो चाहे परमेश्वर के दास हो, चाहे विश्वासी हो, आपके चेहरे पे इस 40 दिन के बाद चमक दिखनी चाहिए। और अगर वो चमक ना मिले, प्रतिफल ना मिले, चेंजेस ना दिखे, समझ जाना कि परमेश्वर के सामने जो आपने 40 दिन बिताए भूखा प्यासा होके, वो समझना आपने अपनी मर्जी से भूखा प्यासा हुए। परमेश्वर की नजरों में कोई ग्रहण योग्य नहीं था। फिर आपको एक मैसेज और सुनने को मिलेगा, वो मैसेज सुनने को मिलेगा आपको आइजाया और उसका 58 अध्याय। वो तो मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल एक होता ना, एक रीति बन गई है कि उपवास में अगर किसी प्रचारक आपको सुनने को मिले तो ये प्रचार एक और आइजाया और उसका 58 अध्याय। उसमें मैं ऐसे उपवास को ग्रहण नहीं करता जो भूखे प्यासे रहते हैं, तुम लोग को दान दक्षिणा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, फलाना करना चाहिए। ये चीज और सुनने को मिलेगी। फिर दूसरी चीज और सुनने को मिलेगी, प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक उपवास किया और उसने देखो कैसे जवाब दिया, वचन से जवाब दिया, शैतान को पलट के जवाब दिया वचन से। इन 40 दिन में अगर आपके अंदर भी वचन ना भर जाए और आप शैतान को वचन से जवाब ना दे सके, तब समझ जाना आप 40 दिन तक सिर्फ भूखे प्यासे होके घूमे हो, पर आपने कुछ नहीं किया। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, 40 दिन तक भूखे रहना मंजूर है, पर एक अध्याय तक ढंग से कोई भी विश्वासी नहीं पढ़ता, ना अपने आप को नम्र और दीन बनाता है, ना प्रेयर ढंग की करता है। नहीं, प्रेयर नहीं करते, बस हम उपवास हैं। हम फ्रूट्स खाएंगे, हम उपवास में हैं। हम बिस्किट खाएंगे, हम उपवास में हैं। हम थोड़ा बहुत खा लेंगे क्योंकि हम बीमार हैं, हम अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हम उपवास में हैं। आप उनसे पूछा जाए, सिस्टर ब्रदर आज आपने क्या पढ़ा अध्याय, मतलब परमेश्वर ने आज आपसे बात करी? नहीं, वो क्या है ना, मैं बिजी रहता हूँ और मैं बिजी रहती हूँ, मैं ऑफिस जाना पड़ता है ना, ऑफिस, तो मैं बिजी थी, मैं थक कर शाम को आई। और फिर वो उतनी दूर, वो 20 किलोमीटर दूर एक कलीसिया के घर में, उनके विश्वासी के घर में मीटिंग थी ना, तो टाइम ही नहीं मिला सिस्टर ब्रदर, हमको गाड़ी पकड़ के भागना पड़ा वहां पे। फिर वहां गए तो फिर पास्टर ने वो प्रचार किया, वो सुना और सुनने के बाद बिरयानी बनी थी, वो खा के हम आ गए। फिर बिरयानी बन खा के तो पेट बिल्कुल भर गया था और थक गए थे, तो घर आके हम सो गए। प्रार्थना वो चर्च में करी थी ना, वो पास्टर ने वो विश्वासी के घर में, वो 20 किलोमीटर दूर वो विश्वासी, उसी के घर में प्रार्थना कर ली थी हमने। वही हमारी उपवास, वही प्रार्थना, वही वचन हो जाता है हमारा, एक बार में वही काम कर लेते। ये उपवास किसी काम का नहीं। वो 20 किलोमीटर विश्वासी के घर में वचन सुनने और प्रार्थना करने के बजाय आप अपने घर में भी पढ़ें। जितने लोग ऑफिस जाते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ, आप जॉब करते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, आई एग्री कि मैं ये नहीं कहती कि 40 दिन आप अपना नौकरी छोड़ दें, काम धंधा छोड़ दें और बिल्कुल परमेश्वर के सामने नहीं। मुझे भी समझ में आता है, परमेश्वर को भी समझ में आता है कि भाई आप काम करेंगे तभी आपके घर में लोगों का पेट भरेगा, तब आप, लेकिन उसका एक्सेप्शन केस क्या बनाते हो? कि यही लेके जाते हो परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर मैं बिजी था,
मैं जॉब में था, मेरे को फलाना बहुत काम था आज के दिन, ऑफिस में बहुत ज्यादा, और लेडीज लोग भी जितने काम करती हैं, क्या यही बहाना बना के परमेश्वर के पास जाते हो? अगर ये बहाना मार के परमेश्वर के पास जाते हो, कोई एक्सेप्शन केस नहीं है आपके लिए, भागने का कोई तरीका नहीं है। आप सोचें कि आप ये बहाना बनाएं और आप बच जाएंगे और प्रतिफल को हासिल करेंगे, नहीं। तो आपके पास आप कर क्या सकते हैं? मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आपको जाना पड़ता है ऑफिस 10 बजे और आप उसके लिए सुबह उठते हैं 8 बजे, तो आप 7 बजे उठ जाएं। 7 बजे उठ के या 6:30 बजे भी उठ के आप बाइबल का 1 या 2 अध्याय आप पढ़ना स्टार्ट करें और कोशिश करें कि इन जब भी आप वो वचन पढ़ें तो उस पर अपने आप को उस चीज को हृदय में एक्सेप्ट करें और प्रार्थना करें। मतलब आप 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले उठें और 1-1.5 घंटे के अंदर, या लेडीज लोग हैं, लेडीज बोलेंगे सिस्टर मेरे को तो जल्दी उठना पड़ता है, तो आप जहां 5 बजे उठती हैं आप 4 बजे उठ जाएं और 4 बजे उठकर आप वचन पढ़ें, 1 अध्याय पढ़ें, 2 अध्याय पढ़ें और प्रार्थना करें। और प्रार्थना आपकी क्या होनी चाहिए कि खुदावन आज जो मैंने आपके कलाम से पढ़ा है ये मेरी जिंदगी में पूरा होना चाहिए, मैं ऐसे बनूं, मैं इन 40 दिन के उपवास में नम्र और दीन बनूं, मैं इन 40 दिन के उपवास में सिर्फ नहीं परंतु मेरी जिंदगी एक नम्रता और दीनता में बदल जाए, मैं हमेशा के लिए नम्र और दीन बनूं, मैं हमेशा के लिए मेरे बुरे कामों से अपना मन फिरा लूं, मैं हमेशा के लिए मैंने पोर्नोग्राफी या गलत चित्र और ये फिल्में हैं ये देखना मैं हमेशा के लिए बंद कर दूं, मेरे अंदर जो गंदगी है उसे मैं हमेशा के लिए पीछे छोड़कर परमेश्वर आपके पास हमेशा के लिए ऐसे आना चाहती हूँ। इन 40 दिन के उपवासों में अपने आप को बदलने की कोशिश करें, सिर्फ 40 दिनों के लिए नहीं परंतु जब तक प्रभु यीशु मसीह आपको नहीं बुलाता परमेश्वर, या प्रभु यीशु मसीह आपको लेने नहीं आता, तब तक के लिए अपने आप को, वचन क्यों कहता है कि आपके आत्मा, आपके प्राण और आपका शरीर निष्कलंक और निर्दोष ठहरना चाहिए। मैंने बहुत ज्यादा हिस्ट्री आप लोगों के साथ इसलिए शेयर नहीं करी क्योंकि मुझे मालूम था वो सारी हिस्ट्री जानकर आप लोगों को और दुख होगा और ज्यादा आप परेशान हो जाएंगे, पर मैंने आपको हिस्ट्री बताने से ज्यादा इसलिए फोकस करा कि आप लोग अब से सच्चा उपवास करें, सही उपवास करें, सही मायनों में उपवास करें, बिब्लिकल मापदंडों पे उपवास करें, बाइबल जिस मापदंडों को रखती है उपवास के लिए उस उपवास को फॉलो करें। एक मनुष्य की बुद्धि पर आधारित काम ना करें परंतु परमेश्वर की बुद्धि पर और परमेश्वर के आत्मा पर आधारित चीजों के लिए काम करें। जैसा उपवास बाइबल आपको सिखाती है ऐसा उपवास करें, ढिंडोरा पीटने वाला नहीं, परंतु किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है कि आप उपवास में हो, किसी को उपवास में बताने की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है। इस उपवास के टाइम पे पार्टी 40 दिन तक पार्टी करने की जरूरत है क्या? नहीं। इस उपवास में 40 दिन तक कहीं पार्टी हो भी रही हो आप शामिल नहीं होंगे। आज के दिन अपने आप से प्रॉमिस करें, अपने आप से वादा करें, लॉर्ड इस 40 दिन के उपवास में मैं अपनी जिंदगी को बदलूंगा। इस 40 दिन के उपवास में मैं अपनी जिंदगी को सिर्फ 40 दिनों के लिए नहीं परंतु हमेशा के लिए बदलूंगा। मेरे अंदर की बुराई को मैं निकाल के उखाड़ के बाहर फेंकूंगा। मैं आपके लहू से शुद्ध किया हुआ हूं, मुझे आपके फ्रेश अनॉइंटिंग की जरूरत है। आपकी आत्मा से मुझे परिपूर्ण करें, मेरा चेहरा चमकना चाहिए और लोग मेरे चेहरे को देख के कहना चाहिए कि तुम जरूर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान हो। परमेश्वर इन 40 दिनों में मेरे अंदर जितनी गलत आदतें हैं उनको मैं छोड़कर मैं आपके समीप और नजदीकी में अपना संबंध गहरा करूंगा और दिन प्रतिदिन, 40 दिन नहीं, दिन प्रतिदिन करूंगा। और जहां कहीं भी आपकी 40 दिन की पार्टियां हो रही होगी, बिरयानी बन रही होगी, मटन बन रहा होगा, चिकन बन रहा होगा, मांडे हो रहे होंगे, मैं वहां पर उस पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा परंतु वो समय मैं आपके साथ इन्वेस्ट करूंगा। अगर आपको कोई भी ऐसी गलत शिक्षा सिखाता है कि नहीं आपको 40 दिन खाना है, एंजॉय करना है और अपने गलत आदतों को सिर्फ 40 दिन तक रोकना है, मैं ऐसी शिक्षाओं पर कान नहीं लगाऊंगा या कान नहीं लगाऊंगी। आप अपने हिसाब से जेंडर डिसाइड करें। और मैं ये सारे गलत काम नहीं करूंगी परंतु मेरा जीवन बदलना चाहिए और मेरा जीवन ऐसे बदलना चाहिए कि मेरे उपवास से मेरा परमेश्वर जो गुप्त में मुझे देख रहा है प्रसन्न होना चाहिए।
40 दिन का उपवास मनुष्य को खुद को प्रसन्न करने वाला नहीं, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बनाए। और वो परमेश्वर को प्रसन्न करके आप प्रतिफल ना पाए, ऐसा हो नहीं सकता। मैं विश्वास कभी नहीं करूंगी, परंतु जितने लोग अभी राइट नाउ इस लाइव स्ट्रीम में ये प्रॉमिस अपने आप से अगर आप कर रहे हो, देखो कोई बर्डन नहीं, परंतु जितने लोग सच्चे दिल से ये जो परमेश्वर की आवाज को आज के दिन सुनकर, कान लगाकर पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट कर रहे हैं और सच में ये प्रॉमिस कर रहे हैं खुद से कि हाँ परमेश्वर मैं ऐसा ही करूंगा, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, इन 40 दिनों के अंत में आप अपना प्रतिफल पाएंगे, बिल्कुल पाएंगे, बेशक पाएंगे। और इसी लाइव स्ट्रीम में जब 40 दिन का उपवास खत्म होगा, मैं दोबारा लाइव स्ट्रीम में आऊंगी और आप अपने अपने टेस्टिमनी शेयर करेंगे। यहां पर मुझे आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड नहीं, परंतु हर एक व्यक्ति अपनी टेस्टिमनी शेयर करेगा कि सिस्टर उस दिन मैंने अपने उपवास को स्टार्ट करा, मैं अपना जीवन बदला, परमेश्वर ने मुझे कैसा कैसा प्रतिफल दिया, मेरी जिंदगी में कैसे आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने करे और मुझे परमेश्वर ने क्या प्रतिफल दिया, परमेश्वर ने क्या अनुग्रह मेरी जिंदगी में किया, परमेश्वर ने क्या ब्लेसिंग्स मुझे दी। कि सिस्टर मैं आपको बता रहा हूं मेरी गवाही, और हर एक व्यक्ति मुझे यहाँ पर अपनी अपनी गवाही लिख के सेंड करेगा। पर अगर उस दिन 40 दिन के अंत में अगर मुझे किसी की गवाही यहां नजर ना आए, अगर किसी व्यक्ति ने मुझे अपनी गवाही यहां लिख के नहीं भेजी, तब मैं समझ जाऊंगी कि आप लोगों ने सही उपवास नहीं करा। इसमें परमेश्वर की गलती नहीं, आपकी गलती है, और आपकी गलतियों के कारण आप परमेश्वर के कर्ज को, उसके श्राप को अपनी जिंदगी में आज भी जी रहे हो, श्रापों में जिंदगी बिता रहे हो, आशीषों में नहीं। वो फर्क मुझे 40 दिन बाद नजर आएगा। इसी के लिए परंपराओं को छोड़ के, प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में क्या कहा, मैं परंपराओं के पीछे चलने वालों के लोगों के पीछे मैं नहीं होता। परंपराओं को छोड़ो। परमेश्वर आपको परंपरा छोड़ने की हिदायत देता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है आप अपने परंपराओं को छोड़ के आप आगे बढ़ो। प्रभु यीशु मसीह आपके परंपरा को देखकर खुश होने वाला परमेश्वर नहीं है। इसी के लिए वो परंपराओं के पीछे, आपके परंपरा से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर भी नहीं है। इसी के लिए अपनी परंपराओं को पीछे छोड़ते हुए आप परमेश्वर में आगे बढ़े और सच में परंपराओं के पीछे नहीं, परमेश्वर के वचन के पीछे चलने वाले बने। परंपराओं की रीति को फॉलो करने वाले नहीं, ये रीति को फॉलो करने वाले बने। आप आशीषित, आप ब्लेस्ड, आप अनुग्रहित, प्रतिफल पाने वाले, और आपकी जिंदगी सच में 100% बदलने जा रही है यदि आप सच में बाइबल की बातों को अपनी जिंदगी में लागू करें। खुदावन आप सभी लोगों को इस वचन के अनुसार बहुतायत से ब्लेस करे, अनुग्रहित और आशीषित करे, ताकि आप लोग 40 दिन बाद मेरे साथ अपनी टेस्टिमनी शेयर करने वाले बन सके। गॉड ब्लेस यू। ये हम वहां देके तो न जा सके न हम, क्रूस की और निशानी लगाएंगे हम। ये हम वहां देके तो न जा सके न हम, क्रूस की और निशानी लगाएंगे हम। पाप और बोझ पीछे छोड़कर लक्ष्य की ओर दौड़ पूरी करेंगे। पाप और बोझ पीछे छोड़कर लक्ष्य की ओर दौड़ पूरी करेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आप सभी लोगों को अनुग्रहित और आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जय प्रभु यीशु मसीह की। गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। और मैं जाने से पहले आप सभी लोगों के लिए प्रेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है एंड मैं आप सभी लोगों के लिए इकट्ठा प्रार्थना करना चाहती हूँ। तो आप जहां कहीं भी हैं राइट नाउ, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, एक कमिटमेंट के साथ, एक प्रॉमिस के साथ। ऐसे वैसे परमेश्वर के पास नहीं जाना है, परंतु एक कमिटमेंट के साथ, एक वाचा के साथ, एक प्रॉमिस के साथ परमेश्वर के निकट अपने आप की जो भी प्रॉमिसेस हो, आप जो भी परमेश्वर से प्रॉमिस करें, जो आदतों को छोड़ने की प्रॉमिस कर रहे हैं, और हमेशा के लिए, 40 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए, और परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग अपना उपवास करने के लिए उस प्रॉमिस को पकड़े। और मैं आप सभी लोगों के लिए दुआ कर रही हूँ।
धन्यवाद 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 देते मेरे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर राजाधिराजन देवादि देवन स्तुति के योग्य परमेश्वर केवल आप है मेरे खुदावन सर्वशक्तिमान। इस वक्त मेरे खुदावन प्रभु जी हम आपके सिंहासन के निकट आते हैं। मैं अकेले नहीं परंतु जितने लोग अभी राइट नाउ इस लाइव स्ट्रीम में मेरे साथ जुड़े हैं उन तमाम व्यक्तियों के साथ मेरे पिता परमेश्वर मैं आपके सिंहासन के निकट आती हूँ। मेरे खुदावन सर्वशक्तिमान प्रभु जी आप हमारी दशाओं को जानने वाले परमेश्वर है। आप हमारे मनों की दशाओं को जानने वाले परमेश्वर है। हमारी परिस्थितियों को जानने वाले परमेश्वर, हमारे फाइनेंस, हमारे फिजिकल्स, हमारे मेंटल, हमारे स्पिरिचुअल और हमारे रिलेशनशिप्स, हमसे जुड़ी हुई हर एक एरियाज को आप बेहतर तरीके से जानते हैं। आप जानते हो कि परमेश्वर हम किस किस चीजों से होकर गुजर रहे हैं और हम कैसे आपके क्रोध को हमारी जिंदगी में डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम आपकी ब्लेसिंग्स में जीना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपके प्रतिफल में जीना चाहते हैं, उसी माफी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज के दिन इसी वक्त जितने लोग अपने मनों में ये वाचा आपसे मांगते हैं, ये प्रॉमिस ही करते हैं, ये मन्नत आपसे मांगते हैं कि परमेश्वर इन 40 दिनों में मैं अपने आप को ऐसा नम्र और दीन करूंगा कि मेरी जिंदगी बदलनी चाहिए। मैं अपनी गलत आदतों को हमेशा के लिए छोड़कर और प्रभु जी आपका वचन जैसा कहता है वैसे ही उपवास करके लोगों को दिखाने वाला नहीं, बनावटी नहीं और ढिंडोरा पीटने वाला नहीं, परंतु गुप्त में जो मेरा परमेश्वर मुझे देखे ऐसा अपने चेहरे को, अपने मुंह को धोकर, अपने सर को तेल से मलकर मेरे पिता परमेश्वर आपके फ्रेश अनॉइंटिंग हर एक दिन प्राप्त करके आपका वचन पढ़ के आपकी प्रार्थना में और उपवास में मैं आगे बढ़ के आपके प्रतिफल को पाने वाले प्रभु जी हर एक व्यक्ति जो राइट नाउ इसको प्रॉमिस कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, वो सारे लोग आपके प्रतिफल को इन 40 दिन के अंतराल में और इस 40 दिन के अंत में प्रभु जी हर एक व्यक्ति एक्सपीरियंस करने पाए और हर एक व्यक्ति प्रभु जी एक गवाही देने पाए कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में कैसा महान काम किया है। जो लोग जॉब में नहीं है उनको परमेश्वर प्रभु जी आप बहुत अच्छा जॉब देंगे इस 40 दिन के अंत में। ओ प्रभु जी जिनकी शादियां टूटने जा रही है उनकी शादियां दोबारा से बनेंगी, परमेश्वर मसीह बीच में आकर शादियां बनने जा रही हैं। ओ जिनके डिवोर्स होने जा रहे हैं वो डिवोर्स नहीं होंगे परंतु अब वो दोनों मसीह में आकर 40 दिन के अंत में परमेश्वर के निकट जाएंगे। जिनके बच्चे बिगड़े हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर 40 दिन में उनके बच्चों का मन बदल जाएगा। ओ प्रभु जी उनका आपकी ओर मन लगेगा। मेरे खुदावन प्रभु जी जो अपनी जॉब को प्रभु जी अपने जॉब को छोड़ चुके हैं या उनकी जॉब उनसे छीन ली गई है, एक उत्तम जॉब मेरे पिता परमेश्वर आप उनकी जिंदगी में इन 40 दिन के अंत में लाने वाले हो। ओ मेरे पिता परमेश्वर जिनकी शारीरिक क्लेश है, जिनके शरीर में व्याधियां हैं, जिनकी शरीर में बीमारी है, इस 40 दिन के अंत में वो अपने आप को बेहतर रूप से पाएंगे। ओ प्रभु जी जो स्पिरिचुअल लाइफ में पीछे हैं, आत्मिक जीवन में पीछे, वो इन 40 दिन के अंदर प्रभु जी अपने आत्मिक जीवन को आगे पाएंगे। जिनकी शादियां नहीं हो रही मेरे पिता परमेश्वर, जिनको वर वधू नहीं मिल रहा, इन 40 दिनों के अंदर मेरे पिता परमेश्वर वो अपने लाइफ पार्टनर से मेरे पिता परमेश्वर एक अच्छे प्रभु जी अच्छे परमेश्वर की ओर से प्राप्त किया हुआ वर वधू को प्रभु जी अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करेंगे। उनके जिंदगी में आप लेके आने वाले हो। ओ मेरे पिता परमेश्वर और जितने जितने परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स है मेरे पिता परमेश्वर नाना प्रकार की, इन सारी परेशानियों से पार होकर 40 में प्रभु जी इस 40 दिनों के अंतराल में हम हमारे जीवन में आपकी ज्योति को चमकता हुआ देखेंगे। पर कब? जब हम हमारी बुरी आदतों से पीछे फिर के परमेश्वर के निकट एक सच में ग्रहण योग्य उपवास करेंगे। और कब? जब हम परमेश्वर के निकट में वैसा उपवास करेंगे जैसा परमेश्वर को पसंद है। हमारी बुरी आदतें 40 दिन के लिए नहीं परंतु हमेशा के लिए हम छोड़ेंगे, हमेशा के लिए हम नम्र और दीन बनेंगे, हमेशा के लिए हम आपके वचन के अनुसार चलेंगे, तब जाके ये आशीषों को हम आपकी हमारी जिंदगी में हम एक्सपीरियंस करेंगे। और सिर्फ हम ही नहीं, जितने लोग प्रॉमिस करे वो सारे लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ओ मेरे पिता परमेश्वर मेरा विश्वास है कि सारी बातें ओ मेरे खुदावन आपके नाम के निमित्त होने वाला है। मैं विश्वास करती हूँ ओ प्रभु जी, और मैं आपसे विनती निवेदन करती हूँ कि जितने लोग इस 40 दिन का उपवास करने वाले हैं प्रभु जी आप उनको गाइड कीजिएगा ताकि उनके मुंह से छल की बात ना निकले, बुराई ना करे, गालियां न दे, ओ लालच ना करे प्रभु जी, खुदावन सर्वशक्तिमान मूर्ति पूजा ना करे और स्वयं भी मूर्ति
बन के ना बैठे। ओ संसारिक चीजों अभिलाषाओं के पीछे ना भागे, ओ खाने पीने के पीछे ना भागे, पार्टियों में ना जाए, ओ गंदगी जो शरीर के अंदर है वो मेरे पिता परमेश्वर आत्मा को जो मलिन करती है, इन सारी बातों से वो हमेशा के लिए दूर होने पाए और आपके साथ अपना संबंध गहरा गहरा प्रतिदिन करते जाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ ये सारी आशीषें उस व्यक्ति को मिलने जा रही है जो सच में इस 40 दिन में अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने जा रहा है या बदलने जा रही है। ये सारी आशीषें मेरे परमेश्वर उनको देने जा रहा है, नासरी प्रभु यीशु मसीह के नाम से होने जा रहा है और हम सब उस चीज की गवाही 40वें दिन देखने पाएंगे और परमेश्वर की महिमा इकट्ठे करने पाएंगे। हर एक बातों को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। आपने यहाँ तक सहायता किया, इतने अच्छे वचन प्रभु जी आपने हमें दिए कि परमेश्वर का सही वचन लोगों तक पहुंचने पाए और उनकी अज्ञानता दूर होके उनके प्रभु जी उनकी बुद्धि में सही बुद्धि आने पाए मेरे पिता परमेश्वर, उनको सही ज्ञान प्राप्त होने पाए और सही ज्ञान पे प्रभु जी वो चलने वाले बन सके और सही ज्ञान हमें प्रभु यीशु हमें प्रभु जी बाइबल से आपके खुदा के कलाम से हमें मिलता है और उसके माफी उसके मापदंडों पे चलने वाले बन सके मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारी सारी प्रार्थनाओं को आपने सुना, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुन के आपने हाँ और आमीन में उत्तर दिया, मैं विश्वास करती हूँ। सारा आदर में जुलाल गौरव पराक्रम बुद्धि ज्ञान सम्मति में प्रशंसा तारीफ मैं आपके नाम को देती हूँ। और मेरे खुदावन प्रभु जी जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होता तब तक हमारी आत्मा हमारे प्राण हमारे शरीर निष्कलंक और निर्दोष ठहरने पाए और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए प्रभु जी हम तैयार होने पाए और वो स्वर्गदूत हमारी प्रार्थना को उत्तर लेकर आ रहा है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ऐसे ग्रहण करें। आमेन आमेन आमेन। So everyone, God bless you everyone. खुदावन आप सभी लोगों को बहुत ब्लेस करे, बहुत अनुग्रहित और बहुत आशीषित करे। इन 40 दिनों में आप लोग परमेश्वर को और नजदीकी से जानने पाए, नजदीकी से अपने संबंध को गहरा बनाने पाए और अपनी जिंदगी में प्रतिफल पाने पाए। टिल देन हम अगले मीटिंग को मिलेंगे। हम अगली बार कब मिलेंगे? हम अगली बार फ्राइडे मिलेंगे। तो फ्राइडे के दिन सेम पेज सिस्टर रोशन मसीह पेज। यदि आपने मेरे पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक और फॉलो करते हैं शायद तभी आप लोगों को नोटिफिकेशन आता है। तो नोटिफिकेशन पाने के लिए आप जरूर लाइक एंड फॉलो करें। और साथ ही में जूम मीटिंग भी होती है हमारी। जूम मीटिंग होती है रात में 11 बजे के दिन, ट्यूसडे और फ्राइडे के दिन। तो जूम मीटिंग में भी जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जूम मीटिंग में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। हालेलुया। और जूम मीटिंग का लिंक, जूम मीटिंग का आईडी, जूम मीटिंग का पासवर्ड आपको मेरे पेज के अंदर मिल जाएगा। आपको बस स्क्रॉल डाउन करना है और उसमें जूम मीटिंग का आपको मिल जाएगा। मैं आप सभी लोगों को आज रात में 11 बजे जूम पर दोबारा मिलूंगी और फ्राइडे के दिन भी आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन, God bless you everyone. Praise the Lord Jesus Christ. Maranatha and Shalom Aleichem. God bless you everyone.